Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore one of the most important branch of linguistics that is known as pragmatics. आज मैं आपको pragmatics के बारे में बताता हूँ, उसकी originated के बारे में, उसकी definition के बारे में और उसकी explanation के बारे में। अगर इससे पहले आपने सेमेंटिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से पहले ओरिजिनेटेड ऑफ प्रैग्मेटिक्स पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो प्रैग्मेटिक्स है ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स की। नंबर फर्स्ट इज प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल और रियल। नंबर सेकंड वन इज टेक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी। सो हाउ टू डिफाइन अ वर्ड pragmatics? Definition of pragmatics. Pragmatics is a branch of linguistics that deals with the study of how language is used in context to convey meaning beyond the literal interpretation of words and sentences. Number second definition, pragmatics is a branch of linguistics in which we study the hidden meaning of words, phrases, as well as sentences. Or it is the study of invisible meaning. प्रैग्मेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो ये क्या है, ये एक सबसे पहले तो ये है कि ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसमें हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को, हिडन मीनिंग को और इनविजिबल मीनिंग को पढ़ते हैं। ये तीनों इसकी डेफिनेशन है और तीनों एक ही मीनिंग शो कर रही है जिसको हम हिडन मीनिंग कहते हैं। तो प्रैग्मेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जुमले जुमले की, वर्ड की, फ्रेज की हिडन मीनिंग को देखते हैं और उसकी लिटरल मीनिंग को नहीं देखते। मगर सेमेंटिक्स में अगर सेमेंटिक्स की बात करें तो सेमेंटिक्स में क्या होता है कि हम लिटरल मीनिंग को देखते हैं। सेमेंटिक्स में हम किसी भी वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस की लिटरल मीनिंग को देखते हैं और प्रैग्मेटिक्स में हम उसकी हिडन मीनिंग को देखते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू शट द डोर? येस, आई कैन शट द डोर। अगर किसी ने किसी एक को आदमी को कहा कैन यू शट द डोर, तो उसने उसको जवाब दिया येस आई कैन शट द डोर। तो उसने क्या समझा? उसने इस जुमले की लिटरल मीनिंग समझी। उसने इस जुमले की लिटरल मीनिंग समझकर उसको जवाब दिया कि आई एम एबल टू शट द डोर। यू शट द डोर? येस आई कैन शट द डोर। इसकी क्या उसने समझी? लिटरल मीनिंग समझी इस जुमले की। हालांकि इसकी हिडन मीनिंग कोई और हो सकती है कि उस आदमी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को क्यों कहा। आखिर क्या वजह है कि उस आदमी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा? अगर उसकी हिडन मीनिंग देखी जाए तो मे भी ये हो सकती है कि कोई उसकी मजबूरी हो या कोई और काम हो कि उसने इसको कहा कि कैन यू शट द डोर। दूसरा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। टर्न ऑफ द एसी। अगर हम इसको लिटरल मीनिंग देखते हैं तो someone said someone to turn off the AC. This is a literal meaning of this phrase or sentence. This isn't a sentence. Phrase or sentence. You should turn off the AC. अगर इसकी हम लिटरल मीनिंग देखें तो कोई किसी से कहता है कि टर्न ऑफ द एसी, जस्ट इसकी लिटरल मीनिंग ये है कि एसी को बंद करो। लिटरल मीनिंग सेमेंटिक्स। लिटरल मीनिंग किस में पढ़ते हैं? सेमेंटिक्स में पढ़ते। मगर अगर हम इसकी हिडन मीनिंग को कहते हैं कि इसकी वजह क्या है कि इस आदमी ने मुझे एसी बंद करने को कहा, तो इसकी वजह में भी ये हो सकती है इट इज़ टू कोल्ड सो समवन टेल्स मी टू टर्न ऑफ द एसी। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस वजह से उसने, सर्दी थी या सर्दी हो गई थी, तो इस वजह से किसी ने दूसरे बंदे को कहा कि टर्न ऑफ द एसी। तो इसकी हिडन मीनिंग ये हो सकती हैं, मे बी और कोई हो सकती हैं, मगर अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी उसकी हिडन मीनिंग हो सकती हैं। लेकिन अगर उसकी लिटरल मीनिंग को देखें तो समवन जस्ट से दैट समवन टर्न ऑफ द एसी, तो ये लिटरल मीनिंग हो गई। ठीक है। नोट, any word has got two types of meanings. First is semantic or literal, other is pragmatics or contextual meaning. तो देखिए, कोई भी वर्ड हो, फ्रेज हो और सेंटेंस हो, उसकी दो तरह की मीनिंग होती हैं। एक होती है लिटरल मीनिंग, दूसरी होती है हिडन मीनिंग। लिटरल मीनिंग को हम किस में पढ़ते हैं? सेमेंटिक्स लिंग्विस्टिक की सेमेंटिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। और हिडन मीनिंग को हम किस में पढ़ते हैं? प्रैग्मेटिक्स में पढ़ते हैं।
हिडन मीनिंग को हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी कहते हैं, हिडन मीनिंग भी कहते हैं, इनविजिबल मीनिंग भी कहते हैं। कि हिडन मीनिंग को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा, तभी हमको हिडन मीनिंग समझ में आएगी। उसको हमको किसी भी जुमले, फ्रेज़ की, जुमले की और वर्ड की हिडन मीनिंग को समझने के लिए हमको उसकी रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उसकी रीज़न ना जानें, तब तक हमको हिडन मीनिंग समझ में नहीं आती। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया टर्न ऑफ द एसी, तो अगला बंदा जो लिसनर होगा वो ये सोचेगा कि इस आदमी ने मुझे एसी बंद करने को क्यों कहा? वो वजह सोचेगा। अगर उसने वजह सोची तो वो क्या कर रहा है? इस फ्रेज़ की हिडन मीनिंग को देख रहा है। हालांकि इसकी हिडन मीनिंग को देख रहा है और लिटरल मीनिंग को छोड़ रहा है। तो ये हो गई प्रैग्मेटिक्स। अगर आप सेमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और जो भी ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर कोई बात समझ में आपको नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तरह गाइड करूँगा। Thanks for watching my video. I am pleased to see you here. It is a pleasure to all the students or my lovely friends to like, comment and subscribe my YouTube channel.